और देखिए, जब बच्चा पढ़ाई करता है कॉपी पे अपना नाम लिखता है, लेकिन मैंने हमेशा उस कॉपी पर अपना नहीं, अपने गुरु का नाम लिखा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। क्योंकि पता नहीं बचपन से कैसी इच्छा थी कि गुरु से प्रेम था, संतों से प्रेम था। काश आप गोपियों के भाव को ना समझकर इस भाव से मैं आपको समझा सकूं। कॉपी पर भी लिखती थी, गुरु लिखती थी। जब भी समय मिलता, स्कूल कॉलेज जहाँ भी पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी तक एकांत में बैठकर भजन करती थी। जो मित्र थी, सहेलियां थी, सब साथ देती थी। लेकिन जिस दिन गुरु करती गई, एक दिन ऐसी घड़ी आई, एक सत्संग में गुरुजी को देखा और इच्छा जागी कि गुरुजी आपको गुरु बनाना है, लेकिन मना कर दिया। क्योंकि महाराज जी को तो उसके बारे में तो आप ज्यादा जानते हो मेरे से। मना कर दिया, नहीं। कुछ तपस्या, कुछ ध्यान भजन कराए, कभी लेके आए, लेकिन जब एक दिन घर वालों ने कहा कि आप लेके जाइए, ये नहीं मानने वाले, क्योंकि पूरा गांव जानता है ये नहीं मानने वाले। लेके आए, 2-3 दिन खाना पीना छोड़ा, जिद थी पाने की। कुछ प्रेम पैदा था, भगवान को चाहने का, गुरु से प्रेम था। जिस उम्र में सपने देखे जाते हैं, उस उम्र में मैं गुरु संतों से प्रेम करती थी। जब मिले तो एक दिन आश्रम में 2-3 दिन रख के, शायद ये भाग जाएगी, चली जाएगी, तो कहा घर चली जा। घर वाले कहते हैं ये नहीं मानने वाली, हम भुगत चुके हैं, देख चुके हैं। तो कहा आप बातें करते करते आश्रम की तरफ पीछे चले गए, तो आश्रम में एक कुई है, बोलना पड़ेगा हमारा। बातें करते करते अनायास ही गुरुजी ने बोल दिया, तू क्या कर सकती है, क्या बेटा तू कुई में छलांग लगा सकती है? गुरुजी ने कहा ही था, मैंने लगा दी। क्यों? वो इच्छा इतनी प्रबल हो चुकी थी, मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन नीचे गुरुजी मिले, 20 फुट की कुई से कोई खरोच नहीं आई। नहीं, भक्ति करनी है, जानना है, उस परमात्मा को पाना। मैंने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा था पड़ोस में, पागलों की तरह उसको टटोल रही थी, उसको देख रही थी, हाथ भी हैं, पैर भी हैं, ऐसा क्या गया इसके जीवन से? क्योंकि यहाँ दान बोला जाता है, आशीर्वाद लिए जाते हैं। तो मैं अपने भाइयों से कहती हूँ, जरूर सुनो कि मेरे पास सिवाय इसके कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये प्रार्थना जरूर पहुंचा सकती हूँ कि वो आपकी भी सुन ले। करते कराते तपस्याएं की 2.5 साल सूरज ने बहुत सी तपस्याएं की, ले जाके ये भाग जाए, लेकिन दिल में एक आस थी, इच्छा थी, पाना था। तपस्याएं करवा के, बड़ी बड़ी जटाएं, तापस भेष बना के एक दिन कहा कथाएं करने लगे। कहीं से सीखी नहीं, कहीं से गाना नहीं सीखा, गुरु की कृपा हो गई। जिस गुरु का नाम कॉपी पे लिखती थी, जिस गुरु से इतना प्रेम करती थी, साल बीते, कई साल बीते, बोलने में भी डर लगता था। जिसके लिए माँ बाप छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, वो कभी बातें नहीं कर सकते थे मेरे से, लेकिन प्रेम था हृदय में। आपका प्रेम पाना है, आपका प्रेम किसी का हो जाना है। बात आज भी वही है, बाप बेटी का प्रेम इतना अनंत, लेकिन कभी बैठ के 5 मिनट बातें नहीं करते। ये नहीं पूछते कि तेरा कुछ दुखता है, तू कैसी है, नहीं। सिर्फ उसने एक बात कही थी, बेटा अगर तू भगवान को पाने के लिए निकली है तो मैं तुझे मार्ग दिखा सकता हूँ। सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले, और मार्ग भी ऐसे का दिया, दिन रात याद बन के इसकी धड़कन दिल में धड़कती रहती है। अब हाँ, बातें जरूर सुन लेता है, जो सोचती हूँ वो हो जाता है। मेरे लिए तो है, क्योंकि एक अनंत तपस्या करके, जान की बाजी लगवा के गुरु ने कृपा की थी, और उस कृपा के फलीभूत मैंने इसको पाया है। बातें तो बता सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको दिखा सकती हूँ। दिखाने की सामर्थ्य इसके अंदर है, और पाने की सामर्थ्य आपके अंदर है। जितने रास्ते जानती थी बता दिए, ये आपको तब दिखेगा जब इसकी कृपा होगी। इसलिए इसको पाने के लिए हाँ, इतना जरूर कह सकती हूँ व्यासपीठ से कि जैसा गुरु मुझे मिला, परमात्मा का राह दिखाया, एक याद उसके दिल में
पैदा कर दी, आप भी पा सकते हो, आप भी सब कुछ पा सकते हो। कुछ भी मुमकिन नहीं। जो राज को चाहने वाले यहाँ बैठे हैं, घर को चलाने वाले यहाँ बैठी हो, तो ये भी एक तपस्या है। राज करना आपका काम है और अच्छा राज करिए। भगवान आपको अवसर दे, मौका दे, जो भी है। लेकिन मैं यही चाहूंगी मेरे भाइयों कि जिस मार्ग को 12 साल हो गए, आज बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन मैं अब भी वैसी ही हूँ जैसे पहले थी, क्योंकि मेरे पास मेरा कुछ नहीं। जो तप दिया, ज्ञान दिया, वो गुरुजी ने दिया, और जो प्यार दिया वो इसने दिया। बस माँ बाप के पास रही तो माँ बाप की बात मानी, गुरु के पास रही तो गुरु की बात मानी, और इसके पास रहती हूँ तो इसकी बात मानती हूँ। बोलना पड़ेगा। बस जो अवसर आपको मिले, आज अवसर जनता आपको देती है, तो अगर आप जनता की भलाई के लिए अपने स्वार्थ को नहीं देखते तो एक याद बनकर दिलों में आप दुनिया के रह जाओगे। समय जरूर लगता है, लेकिन सब्र कीजिए, लालच मत करिए, मेहनत मत करिए, जो भी काम आपको मिले करिए। इसलिए कहती हूँ कि व्यासपीठ पर जो बोलती हूँ वो इसकी कृपा है। बाद में तो आश्रम में जाके मैं भी काम करती हूँ। जो जिम्मेवारी आपको परमात्मा ने दी, घर की दी है, राज की दी है, पद की दी है, एमएलए बनने की दी है, विधायक बनने की दी है, उस जिम्मेवारी को एक इच्छा जगाइए और सेल्फी के चक्कर में ना फंस के दुनिया के लिए भलाई के काम करिए। आपको नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे टिकट चाहिए, दुनिया ही कह देगी कि इसको टिकट दिलाइए।